आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको आज लास्ट क्लास रहेगी मेरी, जो है इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था साझेदारी या साझा का। आप देखिए लास्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए पूरा क्वेश्चन आज मैं कंप्लीट करूँगा। आप इसको देखिए क्वेश्चन कैसे आसानी से मैं हल करता हूँ, आप समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आप देखिए। ए बी सी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं और क्रमशः 12, 15, 18 गाय को 4 माह, 3 माह, 2 माह तक चराते हैं। यदि चारागाह का कुल किराया 12,900 रुपये हो तो बताइए ए को कितने रुपए किराया देना पड़ेगा। आपको यही बताना है ए को कितना रुपया किराया देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला है, जो 12, 15, 18 गायें हैं इनका अनुपात है। कितना है क्वेश्चन में बोला है 12, 15, 18। 12, 15, 18। ए ये बी है, ये सी है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, गायों को 4 माह, 3 माह, 2 माह के लिए ये सब चराते हैं। इस पर मतलब जो घास है उसको चराते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है आप इसको देखिए। क्वेश्चन में जो बोला था देखिए, इतना इतना गाय हैं जो चराएंगे, उसका मंथ भी जुड़ेगा, गुड़ा होगा। आप इसको जानते होंगे, गुड़ा होता है। मैं इसके पहले आपको बताया था। ए जो है 4 मंथ के लिए, बी कितना बोला है 3 मंथ के लिए, आप 3 से गुड़ा करेंगे। फिर सी कितना बोला है 2 मंथ के लिए। ये सब चारागाह पे चरा रहे हैं। फिर आपका देखिए इतना बन गया, आप इसको काटिए। उसके बाद आप पहले अनुपात में इसको बना लीजिए। 12 से गुड़ा करेंगे तो 48 हो जाएगा आपका अनुपात में। ये तीनों अनुपात में है, 45 हो जाएगा अनुपात में। फिर अनुपात 36 आपका हो जाएगा। अब आप देखिए किसी अंक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से देखिए चला जा रहा है तो आपका कितना हो जाएगा 16 तियाँ 48। ये देखिए 3 से गया 15 हो जाएगा, 15 तियाँ 45। फिर आप देखिए 12 तिहाई 36। आपका तीनों का अनुपात देखिए आसानी से आ गया, जो आपको अनुपात बनाना था। अब इनको जो किराया कुल किराया देना पड़ रहा है। यदि चारागाह का कुल किराया 12,900 हो रहा, 12,900 रुपये पूरा किराया हो रहा है। अब क्वेश्चन में किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान आपको ज्ञात करना है। यही आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जो बोला है ए को कितने रुपया किराया देना पड़ेगा, जो मैंने बोला था जिसका देना रहेगा पैसा, उससे आप गुणा करेंगे। इससे आप गुणा कर दिए। उसके बाद मैंने बोला था सब आप योग करेंगे और उससे आप भाग देंगे। आपका आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तीनों आप योग करेंगे तो आपका 43 हो जाएगा। आपने तीनों योग किया, आपका 43 हो गया। अब आप इससे आपको भाग देंगे तो आपका 3 बार भाग में जाएगा। 300 आपका देखिए आ गया। और आपका मान भी आसानी से 16 से गुणा करेंगे तो आपका 48। गुणा करने के बाद 48, फिर उसके बाद आप 2 जीरो बढ़ा देंगे। देखिए आपका मान आसानी से जो आपको निकालना था 4800 रुपये, ए का मान आपका आ गया। जो आपको निकालना था 4800, आपका मान आसानी से आ गया ए का। देखिए जो निकालना रहेगा आप गुणा करेंगे। अगर बी का निकालना होता आप 15 से यहाँ पे गुणा करते, सी का निकालना होता आप 12 से गुणा करते, उसी का मान आपका आसानी से आ जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोलता है मैं सेम करता हूँ, क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, एक व्यापार में ए और बी क्रमशः 25,000 और 40,000 रुपये व्यापार में लगाते हैं और ए सक्रिय साझेदार है। जो ए है वो सक्रिय साझेदार है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसलिए व्यापार प्रबंधन के लिए उसको संपूर्ण लाभ का 15% भाग दिया जाता है। जो संपूर्ण लाभ हो रहा है उसका 15% उसको दे दिया जा रहा है, जो ए है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और शेष बचा लाभ उसकी पूंजियों के अनुपात में विभाजित होता है। यदि संपूर्ण लाभ 65,000 रुपये हो तो बताइए बी को कितने रुपए प्राप्त होगा। जैसे दोनों का जो अनुपात है आपको क्वेश्चन बोला है
कितना दोनों का अनुपात जो बोला है 25,000 और 40,000, ए और बी का 25,000 और 40,000 दोनों का हो गया ए और बी। 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से चला गया। आप इसको और काटना चाहें तो 5 से काट सकते हैं 8, 5 से काटना चाहें तो 5, 5 अनुपाते 8 के अनुपात में ये मान ए और बी का आपका आ गया। बी आपको ज्ञात करना है 65,000 रुपये जो संपूर्ण लाभ हो रहा है। फिर क्वेश्चन में बोला है ए को सक्रिय साझेदार मान रहा है, इसीलिए उसको 15% भाग दिया जाता है। 15% भाग पहले ही दे दिया जाता है, तो कितना परसेंट बचा? 85% बचा। देखिए इतना बचा हुआ है, बी को इसी में से देना है क्योंकि ए को 15% पहले ही दे दिया गया। बी को आपको ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना रहेगा मैंने बोला था उससे आप गुणा करेंगे, आप 8 से गुणा करेंगे और फिर दोनों का योग करके आपको भाग देना है। आपका जो भाग होगा 8 5 13 हो जाएगा, 13 से आप भाग देंगे, आपका बी का मान आसानी से आ जाएगा 13 5 65। देखिए 5 हो गया, 13 5 65 यहाँ से हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको काटेंगे और आपका आसानी से देखिए 2 जीरो यहाँ से चला गया। फिर आप 8 से गुणा करेंगे, आपका 40 हो जाएगा। 40, 1 जीरो देखिए बचा हुआ है, ये 40 हो गया, 1 जीरो यहाँ पर था, 1 जीरो 400 गुणे 85। आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दिया 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 40, 2 नहीं 32 2 34, 4 8 32, 2 आपका हासिल गया था 34। आपका देखिए बी का मान 34,000 रुपये, बी का मान आपका आसानी से आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, ए जो है 25,000, बी 40,000 रुपये लगा के व्यापार में शामिल होते हैं। मैं दोनों का अनुपात बना लिया। उसके बाद बोला था ए सक्रिय साझेदार है, उसको 15% जो लाभ हो रहा था 65,000 का उसका दे दिया जा रहा था, मैंने 85 कर दिया, 15% घटा के 85, यहाँ से देखिए 85% हो गया। उसके बाद बी का मान आपको ज्ञात करना था, बी का मान देखिए मैंने यहाँ पे रखा, उसके बाद दोनों ऐड करके भाग दे दिया। देखिए मान आपको जो निकालना था 34,000, बी का आपका आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार में 2 व्यापारी ए और बी क्रमशः 25,500 और 8,500 रुपये व्यापार में लगाते हैं। व्यापार की शर्त के अनुसार व्यापार प्रबंधक बी को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जो बी है उसको 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा और शेष बचा लाभ इसकी पूंजी के अनुपात में विभाजित होगा। यदि कुल वार्षिक लाभ में से ए को 45,000 रुपये प्राप्त हुआ हो तो कुल वार्षिक लाभ बताइए, आपको यही बताना है। जो जैसे बोल रहा है ए को 45,000 रुपये प्राप्त हुआ हो तो कुल वार्षिक लाभ आपको यही बताना है। देखिए जो पहला का दोनों का अनुपात दिया गया है 12,500, ए हो गया, बी कितना दिया गया है 8,500। 8,500 आपका जो बी दिया गया है इतना दिया गया है। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, आप 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे तो 25, 25 अनुपाते 17 आपका देखिए यहाँ से हो गया। इसके बाद कुल वार्षिक लाभ आपको, उसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, यक्स मान लीजिए जो हो रहा है यक्स, मान लीजिए यक्स, ये जो वार्षिक लाभ है यक्स हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 1,500 प्रति माह बी को दिया जाएगा। मैं बी का घटा दे रहा हूँ, -15 हर मंथ बोला है इसीलिए 12 से गुणा होगा। आप इसको समझिएगा। यक्स मान लीजिए इसका पूरा हो रहा लाभ जो हो रहा है उसमें से मैं ए का देखिए यहाँ से ए का दोनों पक्ष में बराबर कर रहा हूँ। मान लीजिए ये यक्स है, पूरा पूंजी है,
1500 रुपये प्रति माह बी है, 12 मंथ के लिए इसको दिया जाता है। क्वेश्चन बोला है 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इतना हो गया। आपका जो मान है देखिए ये किसके बराबर होगा, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है ए के बराबर होगा। ए की जो पूंजी है उसके बराबर होगा। ए को 45,000 रुपये जो ए का है उसके बराबर ये हो रहा है। 45,000 जो दिया गया है ए का, इसके बराबर होगा। लेकिन कब ये होगा, ए का आपको यहाँ पे देखिए निकालना रहेगा, क्योंकि पूरी पूंजी है। इसका 25 बटा दोनों आप ऐड करेंगे, आपका मान कितना होगा यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 42 आपका हो जाएगा। आप क्वेश्चन में देखिए इतना आपको समझ में आया होगा। मैं इसके बाद आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे x रुपया, मान लीजिए x प्रॉफिट जो लास्ट में हो रहा है यही हो रहा है। कुल वार्षिक लाभ बताइए, मान लीजिए x रुपया वार्षिक लाभ हो रहा है 1500 प्रति माह। ए को नहीं बी को, आप इसमें से b जब घटाएंगे, लेकिन प्रति माह बोला है और वार्षिक बोला है तो 12 से गुणा होगा, ये b का मान हो जाएगा। b ए पूरे में से b को जब घटा देंगे तो ये a बचेगा। a का देखिए जब a का बच रहा है तो यहाँ से आप जब a का वो करेंगे, देखिए जब मैं बोला था इसका मान आपको निकालना रहेगा। 25 पूरा हो गया, ये b हो गया। लेकिन इसका एक वो है, जैसे रूल मैंने क्वेश्चन में बोल दिया है, आप इसको देखिए। प्रबंधन के लिए इसमें शर्त दिया गया है, इसको ये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जो बी को दिया जा रहा है एक्स्ट्रा। इतना रुपए बी को एक्स्ट्रा दिया गया। आप इसको देखिए, बी को इतना रुपए एक्स्ट्रा दिया गया, आप इसको समझिएगा। तब जो पैसा बच रहा है यक्स मान लीजिए तब बच रहा है, उसका 25 ए का, आप ए का जब निकालेंगे तो 45,000 जो आपका ए का मान दिया गया है दोनों पक्ष के बराबर हो जाएगा। आप यक्स का मान निकालेंगे जो उसका वार्षिक लाभ हो रहा, आपका मान आसानी से आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको जो गुणा भाग करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, जैसे x इससे गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 0 15 से आप इसको गुणा करेंगे, 15 से गुणा कीजिए तो 12 से आप गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 6 हो गया, 12 6 18, 18,000 ये हो गया। फिर आप क्या करेंगे, बटे आप 42 कर सकते हैं, या तो काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। देखिए आप 25 से इसको भाग देंगे, 25 से भाग देंगे तो एक बार आपका कितना बचा, यहाँ पे 20 बचा, एक जीरो लेंगे तो 25 अट्ठे, 25 अट्ठे यहाँ तक चला गया, डबल जीरो आपका आ गया। 1800 गुणे 42 आपका मान हो जाएगा, जो हो जाएगा 18 गुणे 42। देखिए 18 गुणे डबल जीरो गुणे 42, देखिए आपका इतना हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इतना हो गया। आप इससे जब गुणा करेंगे 18 से आपका 75,600, क्योंकि देखिए 2 जीरो आपका हो जाएगा यहाँ से। 18 दूना 36 के 6 हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 में आप 3 जोड़ेंगे 75, फिर हो जाएगा x माइनस 18 3 जीरो, आपका इतना हो गया 75,600 हो गया। x बराबर आप इसको जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 93,600, आपका टोटल हो जाएगा 93,600। देखिए आपका टोटल जो इसको ले जाएंगे प्लस में होगा तो आपका मान देखिए इतना हो जाएगा, जो आपको जोड़ना था आसानी से आप जोड़ लेंगे। देखिए आपका मान यक्स का जो वार्षिक लाभ हो रहा है आपका टोटल आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था, दोनों का देखिए अनुपात दिया गया था। आपने अनुपात देखिए बनाया होगा यहाँ से 12,500 8,500, दोनों का 25:17 के अनुपात में अनुपात बन गया। उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में बोला था, शर्त दिया था व्यवसाय की शर्त के अनुसार, देखिए बी को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जो बी है देखिए जो यक्स टोटल है माइनस बी को जो 1500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं प्रति माह, 12 से इसलिए मैंने गुणा किया प्रति माह। इसका जब घटाएंगे तब भी जो ए और बी का पूरा पैसा बचा हुआ है इसको एक्स्ट्रा दिया जा रहा था। दोनों का दिया गया था,
ए का हमें निकालना था, क्योंकि ए का मान 45,000 रुपये दिया था, इसलिए मैंने ए का यहाँ से देखिए जब मान मैंने दोनों पक्ष का बराबर कर दिया, ये पक्ष जब बराबर हो गया तब मैंने यहाँ से टोटल का जब मान निकाला 93,600 आपका आसानी से देखिए आ गया। अब मैं इसके बाद आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा साधारण ब्याज के बारे में। आप इसको आपने समझा होगा और आप समझिएगा, क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाता है। इसके बाद जब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा साधारण ब्याज रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।